आंगन में वरुण जी को वचन दे दिया, हमारे घर में जो भी बच्चा होगा हम यज्ञ करेंगे। भक्तों, कहानी कुछ और हो गई। धीरे धीरे समय बीता है। समय बीतने के बाद और भैया कहानी कुछ और हो गई। घर में दान लुट रहा है, और जब घर में दान लुट रहा है, वरुण जी आगे और महाराज हरिचंद्र से बोले, अब हमारा यज्ञ करो। बोले महाराज अभी तो बच्चे का जन्म हुआ है, थोड़ा सयाना हो जाए उसके बाद आना। फिर लौट के चले गए। कुछ समय के बाद जब वो बच्चा रोहितास सयाना हुआ, वरुण जी बोले अब तो बच्चा सयाना भी हो गया, अब हमारा यज्ञ करवाओ, बच्चे की बलि चढ़ानी है। हरिचंद्र को बच्चे से परिचित मोह हो गया। बोले महाराज अभी तो जाके दाताऊ ना करे, दांत निकल आए ताके बाद आइयो हम तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। बोले ठीक है। वरुण जी लौट के चले गए। कुछ समय के बाद जब दांत निकल आए फिर आए, और वरुण जी हरिचंद्र से बोले अब तो दांत भी निकल आए, अब हमारा यज्ञ करो। हरिचंद्र बोले महाराज दांत निकले ही तो ये उखड़े कहां हैं? जब ये उखड़ जाए तब आना। वरुण जी बोले इसका मतलब है तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई। हरिचंद्र बोले कुछ भी समझ लो, अब हम यज्ञ नहीं कराएंगे। तो भागवत में यह प्रमाण मिला है, महाराज हरिचंद्र और वरुण जी में बरसों तक युद्ध होता रहा, पर हरिचंद्र बोले हम कभी तुम्हारा यज्ञ नहीं कराएंगे। ये होती है माता पिता की ममता। इतनी बड़ी ममता होती है माता पिता की, बेटा लाख नुकसान कर दे, पिता उस नुकसान को सहने को तैयार हो जाता है। फिर भी यह सोचता है कि बेटा मेरा दुखी ना हो। और फिर भी एक दिन बेटा जवाब देता है कि तुमने हमारे लिए क्या करो। पिता ने सारा जीवन सारी जिंदगी की मेहनत जोड़ जोड़ के करके कमाई, बेटा के लिए ये कर दूं वो कर दूं, सारा जीवन गला दिया, और अंत में वही बेटा कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। याद रखना, जिस बेटे ने अपने जीवन में माता पिता का महत्व नहीं समझ पाया, वो बेटा जिंदगी में सुखी रह ही नहीं सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की। चलिए सभी भैया बहने एक छोटा सा भगवान का कीर्तन बोल